ऐसी भक्त भगवान की कथा। आगे बढ़े सुखदेव जी, बस 5-7 मिनट में हम विश्राम करेंगे। 100 वर्ष के बाद श्री कृष्ण, 100 वर्ष का मतलब वृंदावन से गए हुए 100 साल हो गए थे। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए सूर्य ग्रहण के समय पर। द्वापर युग का प्रधान तीर्थ कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण वहां आए, लेकिन द्वारिका से चलने से पहले अपने हाथ से पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी और नंद बाबा के पास भेजी। ये नाराज हो गया मेरे से, कहने लगा 2 दिन तुसी मैंने पूछा नहीं, एसी मिल गया, आज फिर मैं ही काम आया तुहाडे। पैसे वाले अमान ना करी नसीबां दा, रब बनदा मेहमान सदा गरीबां दा। ये पैसे वाला चुप कर गया बेचारा, शांत हो गया। मशीन है भाई, कभी भी खराब हो सकती है, किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे को पहले 2-3 दिन ना फोन आया, तुसी 2 रंग दा कुर्ता पा के क्यों बहनदे हो? 2 रंग दा। मैंने कहा भैया आधा गीला होता आधा सूखा होता, इसलिए 2 रंग का लगता है। वो YouTube पे लोग कथा सुनते हैं ना, ऐसे बोलते थे। लेकिन बड़ी कृपा है महाराज, इस पावन स्थान पर बापूजी के द्वारे पर जितना पसीना निकल जाए उतना चंगा। पता नहीं पसीने के साथ साथ कितने पाप कितने दोष हमारे निकल गए। ये तो कृपा को कोई कोई पहचान सकता है, सब नहीं पहचान सकते। भगवान के लिए तो आंसू निकलने चाहिए 24 घंटे, पर थोड़ा पसीना भी निकल जाए तो भी पापों का वजन थोड़ा कम हो जाएगा उससे भी। तो भगवान ने चिट्ठी लिख करके वृंदावन भेजी, मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूं, आप सब मुझसे मिलो। चिट्ठी सुन करके पागलों की तरह लोग भागे। चलो चलो, कृष्ण ने बुलाया है। 100 वर्ष जिन्होंने अन्न नहीं खाया, 100 वर्ष जिन्होंने जल नहीं पिया, हवा के आश्रय रहे, उनमें जान आ गई, वो भागे। इसका मतलब कृष्ण प्रेम ही असली ताकत है। गोविंद का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। सब भागे। बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय श्री कृष्ण के पास आए हुए थे। ऊंचे सिंहासन पर कृष्ण बैठे थे, लेकिन जैसे ही माता पिता को, ब्रजवासियों को, गोपी ग्वालों को देखा तो अपना सिंहासन छोड़ करके ठाकुर जी माता पिता के चरणों में लोटपोट हो गए। बच्चों की तरह बिलख बिलख करके रोए, कान पकड़े, मैया बाबा बहुत दुख दिया मैंने आपको, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मां ने हृदय से लगा करके कहा, बेटा एक ही इच्छा थी जीवन की मेरी, वो आज पूरी हो गई। सिर्फ एक इच्छा थी मेरी। बोले कौन सी? कहा कृष्ण तुझे देख करके मरना चाहती थी, आज वो इच्छा मेरी पूरी हो गई, तुझे देख लिया। नहीं तो मेरी आत्मा को कभी शांति ना मिलती। सब ग्वाले खड़े थे, सोच रहे थे इतना बड़ा राजा, पता नहीं हमको भी पहचानेगा कि नहीं, हम गरीब लोग बेचारे बचपन के साथी। लेकिन धन्य है श्री कृष्ण, एक एक ग्वाले का नाम लिया उन्होंने। मनसुखा, विपुल, अमलतोष, मुदमंगल, एक एक ग्वाले का नाम लिया, सबको हृदय से लगाया। अब सब गोपियां संकोच कर रही थी। छोटा सा था, हमसे चिपका रहता था, आज बड़ा हो गया है, शरीर की मर्यादा होती है। अब तो हम छू नहीं सकती इसे। लेकिन भगवान तो सबकी अंतरात्मा की जानते हैं।
श्री कृष्ण ने सब गोपियों को भी हृदय से लगाया, सबको अपना स्नेह दिया, प्यार दिया। ब्रज के संत बताते हैं कुरुक्षेत्र में राधा रानी भी आई। 100 वर्ष गांव से बाहर नहीं निकली। अपनी काली कमली कृष्ण जाते जाते राधा रानी को दे गए थे और 100 वर्ष उस कमली में लिपटी हुई बैठी रहती थी राधा रानी। ऐसा तप, ऐसा त्याग जीवन में दूसरी उदाहरण नहीं है जो तप त्याग श्री राधा रानी का है। भगवान अपने परिवारजनों से, पांडवों से सबको मिलाते हैं और फिर भगवान ने सब ब्रजवासियों को विदा किया, अब जाओ। एक बार भी जिद नहीं करी, 100 साल बाद बुलाया है, 2 दिन तो रहने दो। क्योंकि शुद्ध प्रेम शरीर का मिलन नहीं है, ये भावनाओं का मिलन है, ये अंदर का मिलन है। जहां शरीर की उपस्थिति जरूरी लगती है, समझ लेना वहां प्रेम पूरी तरह शुद्ध नहीं है। सब ब्रजवासी चले गए। भगवान भी द्वारिका वापिस चले गए। अपने पिताजी से उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए। गंधारी ने महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरा सारा परिवार नष्ट हुआ ऐसे तेरा भी होगा कृष्ण। एक मां का दिल रोया। जिस मां के 100 पुत्र एक साथ मारे गए हों वो दुखी तो होगी, पर आदमी अपनी गलती नहीं मानता, उसमें भी भगवान का ही दोष देखता है। तो श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। श्री कृष्ण चाहते तो कोई उपाय करके वो श्राप तोड़ सकते थे, पर एक मां की आवाज की उन्होंने लाज रखी, श्राप नहीं तोड़ा। श्री कृष्ण का अपना परिवार आपस में लड़ने झगड़ने लग गया। उसका एक कारण यह भी था क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला है, युग बदलेगा। जब युग बदलता है तो धरती वही है, आकाश वही है, समुद्र वही है, पानी हवा वही है, लोगों के विचार बदल जाते हैं। कलो दोष निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष हैं, पाप है, पाखंड है, नशा है, लड़ाई झगड़ा है। तो जैसे ही कलयुग का थोड़ा सा साया पड़ा तो ये सब आपस में लड़ने लगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बीच में दखल नहीं दिया। करनी आपको अपनी भुगतो। उद्धव जी को साथ लिया और सोमनाथ के मंदिर के पास आज भी वो जगह है, आज भी वो वट का पेड़ है वहां, जिसके नीचे जाकर के श्री कृष्ण बैठ गए। उद्धव के साथ उन्होंने दिव्य सत्संग किया। उद्धव ने अनेक प्रश्न पूछे हैं और श्री कृष्ण ने सब प्रश्नों का बड़ा सुंदर सुंदर उत्तर दिया है। उद्धव ने माया का स्वरूप पूछा क्या है, युग धर्म क्या है। युग धर्म मतलब इस कलयुग में कौन सा धर्म हमको सुख शांति दे सकता है। तो श्री कृष्ण ने कलयुग का एक ही धर्म बताया, सबसे बढ़िया, नाम संकीर्तन, नाम सिमरन, नाम जाप। समझा रहा है कुछ के नहीं? हर समय आपके भगवान का नाम आपकी जीवा पर होना चाहिए, ऐसी आदत बनानी पड़ेगी। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मुक्ति का सबसे उत्तम साधन है। कीर्तन के बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप उदाहरण से समझो, आजकल धान का मौसम है, ठीक है, बासमती का मौसम है, चावल का मौसम है। कोई जबरदस्ती अपने खेत में अगर कनक बीजेगा तो क्या मिलेगा उसको? मिलेगा कुछ? सड़ जाएगी पानी में। तो जो मौसम होता है वही फसल बोवोगे तो फल मिलता है। कलयुग भी नाम संकीर्तन की फसल बोने का समय है।